गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एमीटर और वोल्टमीटर के विषय में स्टडी करेंगे। ये टर्म आप लोग पहले भी सुने हैं, लेकिन आज ये सब टर्म गैल्वेनोमीटर से जोड़ करके हम लोग स्टडी करेंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है, इसका जो पहला जो वीडियो है, खास करके मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और उसके जो सेंसिटिविटी के बारे में जो हम लोग बात किए थे, वो आप लोग जरूर एक बार देख लीजिए। तो हम लोग बात करेंगे कैसे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को हम लोग एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को हम लोग वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले जान लेते हैं एमीटर। एमीटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसका काम है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना। मेरा पहला वीडियो में हम बताए थे कैसे हम लोग गैल्वेनोमीटर से भी करंट को हम लोग मेजर कर पाएंगे। तो गैल्वेनोमीटर को आसानी से हम लोग एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। खाली क्या करना पड़ेगा, ये गैल्वेनोमीटर है, इसके साथ एक बहुत बहुत छोटा रेजिस्टेंस जिसको एस नाम दिया, शंट रेजिस्टेंस इसको हम बोलते हैं। शंट रेजिस्टेंस माने जिसका रेजिस्टेंस बहुत ही लो है, बहुत ही लो रेजिस्टेंस को हम बोलेंगे शंट रेजिस्टेंस। तो गैल्वेनोमीटर को अगर एक शंट रेजिस्टेंस के साथ पैरेलली कनेक्ट कर दे तो ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है ये बन गया। गैल्वेनोमीटर और शंट रेजिस्टेंस जो पैरेलल में होगी, अब ये इंस्ट्रूमेंट हमारा काम करेगा एज ए एमीटर। तो ये जो हमारा बन गया, ये एमीटर बन गया, मीन्स गैल्वेनोमीटर और शंट को मिलाने से ये जो डिवाइस हमारा अभी बन गया, इसको हम लोग बोलेंगे ये है हमारा एमीटर। अब देखिए, जो करंट सर्किट में जो हम लोग करंट दे रहे जिसको मेजर करना, तो यहाँ पर किरचॉफ लॉ के अनुसार दो पार्ट में करंट डिवाइड हो जाएगा। इधर में आईजी करंट चला गया और इधर में जो करंट जाएगा, आई करंट एंटर कर रहा था, तो यहाँ पर अगर आईजी चला गया तो ये करंट को हम नाम देंगे क्या ना, आई माइनस आई जी। तो आई माइनस आई जी यहाँ तक आया और आई जी वहाँ तक गया, फिर यहाँ पर आकर के दोनों जुड़ गया। जुड़ गया कितना, आई माइनस आई जी प्लस आई जी जुड़ गया, ये कट करके बन गया आई, तो आई निकल गया। मतलब जितना करंट घुस रहा था उतना ही करंट निकल जा रहा। तो अब ये शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होना चाहिए ताकि एक गैल्वेनोमीटर एमीटर जैसे बिहेव करेगा, तो कितना होना चाहिए हम लोग इजीली उसको डिराइव कर सकते हैं। देखिए आप लोग S और G पैरेलली ये लोग कनेक्ट है, तो पैरेलल कनेक्शन में आप लोग जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता, तो यहाँ पर जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहाँ पर भी उतना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। गैल्वेनोमीटर का जो रोकना रेजिस्टेंस का नाम है G और इसका रेजिस्टेंस का नाम है S। इसमें करंट जा रहा IG, इसमें करंट जा रहा I माइनस आई जी। तो यहाँ का वोल्टेज कितना होगा, IG इंटू जी। वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है, करंट इंटू रोकना, तो IG इंटू जी। और यहाँ का रेजिस्टेंस क्या होगा, I माइनस आई जी इंटू एस। चूंकि हम पहले ही बोले S और G पैरेलल में है, तो पैरेलल में यहाँ जितना वोल्टेज होगा यहाँ पर भी उतना वोल्टेज होगा। तो यहाँ का वोल्टेज कितना होगा, IG इंटू जी, और यहाँ का वोल्टेज कितना होगा, I माइनस आई जी इंटू एस। तो यहाँ से हम लोग S बराबर क्या लिख सकते हैं, आई जी बाई आई माइनस आई जी इंटू जी। तो ये जो वैल्यू G एक खास वैल्यू होगा गैल्वेनोमीटर का, जो रेजिस्टेंस उसका हम बोलेंगे G। तो ये जो G आई जी आई ये सब का वैल्यू अगर हम लोग पुट करते हैं तब हमको S मिलेगा। तो खास करके कितना हम करंट देना चाहते हैं सर्किट में, और इधर में गैल्वेनोमीटर का G का वैल्यू कितना है उसी के आधार पर तो IG होगा। तो IG और G कितना होगा उसके आधार पर ही हमको S का वैल्यू हमको लेना पड़ेगा। तो इस वैल्यू ऑफ S मीन्स शंट रेजिस्टेंस अगर हम लोग जोड़ेंगे विथ पैरेलल टू गैल्वेनोमीटर तो वो एमीटर की तरह काम करेगा। तो सिंपल अगर कोई पूछे गैल्वेनोमीटर को एमीटर आप लोग कैसे बनाओगे, तो सिंपल सा जवाब है, कोई एक छोटा सा रेजिस्टेंस शंट के नाम से जानते हैं, शंट रेजिस्टेंस को अगर हम लोग गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलली अगर कनेक्ट कर दें तो अब वो गैल्वेनोमीटर रहेगा नहीं, ये सिस्टम अभी काम करेगा एमीटर के तरह। और शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होना चाहिए ना, ये एक्सप्रेशन हमको शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोग को देगा। अब एमीटर का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, टोटल रेजिस्टेंस, तो ये भी रोक रहा है ये भी रोक रहा है, और चूंकि हम लोग जानते हैं दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल कनेक्शन में क्या फॉर्मूला होता है, 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R इफेक्टिव माने टोटल इक्वल टू 1 इसका रोकना प्लस 1 इसका रोकना, एलसीएम ले लीजिए, इधर GS हो गया इधर G प्लस S हो गया, तो R इफेक्टिव बराबर क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, GS बाई G प्लस S। चूंकि हम बोले S का वैल्यू बहुत बहुत कम होता है, S का वैल्यू
तो G का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, तो G के साथ S को जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये चूँकि कम होता है तो इसके साथ जोड़ने से भी लगभग G ही हमको मिलेगा। तो G अगर मान लीजिए 100 है और S अगर लगभग 0 पॉइंट कुछ है तो 100 से 0 पॉइंट कुछ को जोड़ने से लगभग आपको 100 ही मिलेगा। तो G प्लस S इक्वल टू हम लोग G ही बोल सकते हैं। और G प्लस S, तो R इफेक्टिव बराबर क्या होगा, GS बाई G प्लस S माने G ही होगा, तो G कैंसिल हो गया, R इफेक्टिव माने S। तो S तो हम बोले बहुत ही छोटा रेजिस्टेंस है, तो एमीटर का भी जो रेजिस्टेंस होता है बहुत ही कम रेजिस्टेंस होता है उसका, तो हम लोग बोलेंगे एमीटर क्या है ना, लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर है। और अगर कोई आइडियल एमीटर हमारे पास है तो उसका रेजिस्टेंस हम लोग बोल सकते हैं बहुत ही कम ही, यानी 0 है। तो आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस हमारे पास 0 है। इसी तरह से अब हम लोग बात करेंगे वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर आप लोग जानते हैं ऐसा एक डिवाइस है जिसका काम है कोई सर्किट में दो बिंदुओं के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को नापना। इसके पहले भी हम बताएं पोटेंशियोमीटर का काम जो है वोल्टमीटर का काम वही है, लेकिन पोटेंशियोमीटर और एक्यूरेसी उसका ज़्यादा है। क्यों है हम डिस्कस किए हैं पहला वीडियो में। तो वोल्टमीटर का काम है वोल्टेज को नापना। तो कैसे हम लोग वोल्टमीटर बना सकते हैं गैल्वेनोमीटर से। देखिए ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, एक बड़ा सा रेजिस्टेंस को अगर गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में अगर हम लोग जोड़ देंगे, जैसे एक छोटा सा रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ने से वो बन रहा था एमीटर, तो बड़ा सा रेजिस्टेंस को अगर हम सीरीज में जोड़ेंगे गैल्वेनोमीटर के साथ तो ये डिवाइस बन जाएगा हमारा वोल्टमीटर, और ये पोटेंशियल डिफरेंस नापने में काम आएगा। लेकिन ये रेजिस्टेंस बहुत ही कम होना चाहिए और ये रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होना चाहिए। तो वोल्टमीटर अगर बनाना है तो गैल्वेनोमीटर के साथ बड़ा रेजिस्टेंस को जोड़ना है, वो भी सीरीज में, और एमीटर अगर बनाना है तो गैल्वेनोमीटर के साथ एक छोटा रेजिस्टेंस जोड़ना है, वो भी पैरेलल में। तो ये R और G हमारा सीरीज में है, तो इधर से जो करंट इन कर रहा है उस करंट का नाम मान लेते दे देते हैं IG। तो ये A और B दो बिंदु के बीच में वोल्टेज मान लीजिए V है, तो चूंकि ये सीरीज में है तो टोटल वोल्टेज यहाँ पर का वोल्टेज और यहाँ पर का वोल्टेज ही A और B का बीच का वोल्टेज अगर V मानते हैं तो V मतलब यहाँ का वोल्टेज प्लस यहाँ का वोल्टेज, तो यहाँ का वोल्टेज माने करंट जा रहा है IG और रेजिस्टेंस R, तो यहाँ का वोल्टेज होगा IG इंटू R, प्लस यहाँ का वोल्टेज करंट जा रहा है IG, क्योंकि सीरीज में तो सेम करंट जाए, यहाँ पर करंट जा रहा है IG और रेजिस्टेंस है आपका G, तो यहाँ का वोल्टेज है IG प्लस IG इंटू G। तो दिस प्लस दिस इक्वल टू टोटल वोल्टेज बिटवीन A एंड B। IG होगा कॉमन तो R प्लस G लेंगे, और R प्लस G इक्वल टू क्या होगा V बाई IG होगा, और R इक्वल टू क्या होगा V बाई IG माइनस G। तो इतना रेजिस्टेंस वाला रजिस्टर अगर हम लोग सीरीज में गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ते हैं तो वो वोल्टमीटर की तरह काम करेगा। जैसे हम लोग इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर निकाले थे, इसी तरह से इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर कितना होगा, क्योंकि ये और ये दोनों सीरीज में है तो सीरीज में तो रेजिस्टेंस को डायरेक्टली जोड़ते हैं, तो R प्लस G, क्योंकि G भी बड़ा है और R तो बहुत बहुत बड़ा है, तो इसीलिए इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर क्या होगा, बहुत बहुत ज्यादा होगा। तो वोल्टमीटर हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे एमीटर क्या था लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर था, तो वोल्टमीटर क्या हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर है। जैसे रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर था 0, तो रेजिस्टेंस ऑफ वो लिखे नहीं यहाँ पर, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल जो वोल्टमीटर होगा वो होगा इन्फिनिटी, बहुत ज्यादा होगा। तो एमीटर नोट करके लिखे, रेजिस्टेंस एमीटर का कम है, उससे ज्यादा है गैल्वेनोमीटर का, और सबसे ज्यादा है वोल्टमीटर का। तो देखिए वही वोल्टमीटर को हम लोग क्या बना सॉरी गैल्वेनोमीटर को क्या बना सकते हैं, एमीटर भी बना सकते हैं, वोल्टमीटर भी बना सकते हैं। तो गैल्वेनोमीटर को अगर हमको एमीटर अगर बनाना है तो एक छोटा सा रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ दीजिए, और वही गैल्वेनोमीटर को अगर हमको वोल्टमीटर बनाना तो बड़ा सा रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ दीजिए। अब जो एमीटर बना उसका रेजिस्टेंस होगा सबसे कम, उसके से ज्यादा रेजिस्टेंस होगा गैल्वेनोमीटर का, और सबसे ज्यादा जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा वोल्टमीटर का। लेकिन और एक नोट हम लिखें, जब हम एमीटर को सर्किट में जोड़ेंगे तो एमीटर का काम है करंट को नापना, तो करंट को नापने का मतलब है इसके अंदर से करंट जाना पड़ेगा तब करंट को हम माप पाएंगे। तो सर्किट में अगर एमीटर को आपको जोड़ना है तो सर्किट में एमीटर को हमेशा हम सीरीज में जोड़ते हैं, और वोल्टमीटर को हमेशा हम लोग किस में जोड़ते हैं, सर्किट में पैरेलल में जोड़ते हैं, क्योंकि वोल्टमीटर का काम है क्या, दो बिंदु के बीच में वोल्टेज को नापना। तो दो बिंदु के बीच में वोल्टेज को नापने का मतलब है उसको दो बिंदु के बीच में हमको जोड़ना पड़ेगा। तो वोल्टमीटर को हमेशा हम सर्किट में पैरेलल में जोड़ते हैं, और एमीटर को हमेशा सर्किट में हम सीरीज में जोड़ते हैं। लेकिन जब गैल्वेनोमीटर को हम लोग एमीटर बनाएंगे तो शंट को जोड़ना पड़ेगा पैरेलल में,
और गैल्वेनोमीटर को जब हम वोल्टमीटर बनाएंगे तो बड़ा रेजिस्टेंस को जोड़ना पड़ेगा सीरीज में। लेकिन ये जब बन गया, ये तो बन गया हमारा वोल्टमीटर। अब ये वोल्टमीटर को जब हम, ये पूरा मिल करके बन गया वोल्टमीटर, अब इसको हमको जब सर्किट में जोड़ना है तो हमको सर्किट में वोल्टमीटर को पैरेलल में हमको जोड़ना है, और ये जो बन गया हमारा एमीटर, इसको सर्किट में हमको सीरीज में जोड़ना है। तो ये नोट है, आप लोगों को याद रखिएगा और मल्टीपल चॉइस में ये सब आपको मदद करेगा। तो आज के वीडियो में जस्ट इतना है।